काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है, 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हजार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। दो ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रांड फलाना ढींगा यार, ब्रांड बाबर आजम है। आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है शुभमन गिल की, गया है वहां पे परफॉर्म करके दिखाया, अपनी कौम का सर फखर से बुलंद किया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज का बराबर करना, इट्स लाइक अ सीरीज विन। यंग टीम, यंग कप्तान, दे आर परफॉर्मिंग। आप जो मर्जी कर ले उनके बारे में, लेकिन वो उनका जो बच्चा आता है वो परफॉर्म करता है। नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें एक कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली जब वो सफर करते हैं तो कहते हैं कि जी प्लेयर्स फारिग हैं। उसके बाद वो लोग जो बोर्ड के आगे पीछे कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है ये। और बाकी प्लेयर्स में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि ए कैटेगरी के काबिल होता, तो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई एक कैटेगरी है ही नहीं। हर कैटेगरी में यानी कि बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ियों को रखा गया है। मजमूई तौर पर 30 नए जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पिछले साल 27 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कोई एक कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है और तकरीबन 20-25 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जो कि ए कैटेगरी में थे, अब 2025 और 26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन सारे खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में डाला गया। तकरीबन ए कैटेगरी में जब थे तो 65,70,000 इनकी सैलरी थी मंथली। अब जो है 45,52,000 इनकी सैलरी है, तो तकरीबन 20 लाख रुपए जो है इनकी कटौती की गई है। असूली देखे मैं बात करूं, मैंने 2-3 दिन से कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन ये जो एटलीस्ट सख्ती की जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर, ये रिश्ता एक्चुअली माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। अगर आप पेरेंट है तो अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा बदतमीजी करे, आपका बच्चा, आप उसको पहले वार्निंग देते हैं, प्यार से समझाते हैं, एक गलती माफ करते हैं, 2 करते हैं, 10 गलती माफ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बात नहीं बनती तो फिर आप सख्ती करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरीके की सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बच्चे यानी बाबर और रिजवान के साथ कर रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर एक कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, टी20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। रिजवान और बाबर जितना क्रिकेट खेलकर भी अगर आप बोल्ड इनफ नहीं है टू ओन समथिंग इन योर टीम, देन यू शुडंट बी एट दैट प्लेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया हमें, और ये 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक ये रहेगा। पिछले साल 27 क्रिकेटर्स थे, इस बार 30 कर दिए हैं, 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था, जो उस टाइम चेयरमैन था। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं, दोनों इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। जब भी कोई आता है सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। अच्छा, जब आप सब चीजें चेंज करते हैं, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं। पाकिस्तान की टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे आप एक कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट में टॉप पोजीशन पर थे, टॉप कैटेगरी में थे, उनकी तनज़ली हुई है, अब वो बी में चले गए हैं। पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे। ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन नहीं मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है। कैटेगरी ए से ड्रॉप हो गए,
और ये कैटेगरी ए से ड्रॉप होना आसान काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है, 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हजार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। दो ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रांड फलाना ढींगा यार, ब्रांड बाबर आजम है। आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है शुभमन गिल की, गया है वहां पे परफॉर्म करके दिखाया, अपनी कौम का सर फखर से बुलंद किया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज का बराबर करना। कुछ जर्नलिस्ट, कुछ ड्रामे, कुछ क्या उनको रखा हुआ अपने साथ कि फलाने जो हैं वो जो जितने भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो धज्जियां उड़ाते हैं प्लेयर्स की टीवी पे बैठ के। क्यों उनको नहीं रोका जाता? ये जमाने से हो रहा है ये। और बाकी प्लेयर्स में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि ए कैटेगरी के काबिल होता। तो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई ए कैटेगरी है ही नहीं। हर कैटेगरी में यानी कि बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ियों को रखा गया है। मजमूई तौर पर 30 नए जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। पिछले साल 27 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त कोई ए कैटेगरी का खिलाड़ी नहीं है और तकरीबन 20-25 लाख रुपए तक की कटौती की गई है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी जो कि ए कैटेगरी में थे, अब 2025 और 26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन सारे खिलाड़ियों को बी कैटेगरी में डाला गया है। तकरीबन ए कैटेगरी में जब थे तो 65,70,000 इनकी सैलरी थी मंथली। अब जो है 45,52,000 इनकी सैलरी है, तो तकरीबन 20 लाख रुपए जो है इनकी कटौती की गई है। असूली देखे मैं बात करूं, मैंने 2-3 दिन से कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन ये जो एटलीस्ट सख्ती की जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर, ये रिश्ता एक्चुअली माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। अगर आप पेरेंट है तो अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा बदतमीजी करे, आपका बच्चा, आप उसको पहले वार्निंग देते हैं, प्यार से समझाते हैं, एक गलती माफ करते हैं, 2 करते हैं, 10 गलती माफ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बात नहीं बनती तो फिर आप सख्ती करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरीके की सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बच्चे यानी बाबर और रिजवान के साथ कर रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। लेकिन मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। जब भी कोई आता है सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। अच्छा, जब आप सब चीजें चेंज करते हैं, आपकी क्रिकेट सफर करती है, आपके प्लेयर सफर करते हैं। जब उनको प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि कप्तान चेंज हो चुका होता है, क्योंकि कोच चेंज हो चुका होता है, आपके सिलेक्टर चेंज हो चुके होते हैं। पाकिस्तान की टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे आप ए कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्ट में टॉप पोजीशन पर थे, टॉप कैटेगरी में थे, उनकी तनज़ली हुई है, अब वो बी में चले गए हैं। पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट खेलता था और जो टैलेंट, एक्सप्रेसिव टैलेंट हमारे पास था, एक्सप्लोसिव टैलेंट हमारे पास था, वो हम दिखाते भी थे, ठीक है, मैच जीतते भी थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आज सकलैन नहीं मैच जिताना है, मैंने भी जिताना है। कैटेगरी ए से ड्रॉप हो गए और ये कैटेगरी ए से ड्रॉप होना आसान काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है, 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हजार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। दो ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ब्रांड फलाना ढींगा यार, ब्रांड बाबर आजम है। आपने कितनी अच्छी मिसाल दी है शुभमन गिल की, गया है वहां पे परफॉर्म करके दिखाया, अपनी कौम का सर फखर से बुलंद किया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज का बराबर करना। इट्स लाइक अ सीरीज विन। यंग टीम, यंग कप्तान, दे आर परफॉर्मिंग। आप जो मर्जी कर ले उनके बारे में, लेकिन वो उनका जो बच्चा आता है वो परफॉर्म करता है। नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी को 20 ग्रेड में रखा गया, मतलब 20 श्रेणी में रखा गया, जहाँ की अब तक किसी को शायद नहीं डाला गया। वो भी इन क्रिकेटर्स की वजह से है तो बेइज्जती ही पाकिस्तान के लिए बहुत बेकार चीज़ है ये, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2 साल से इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मतलब लोग कह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब 20 श्रेणी में इनको नहीं डालना चाहिए था, बट अब कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। टॉप कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं बगैर परफॉर्मेंस के। उनकी कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन उनके जो बैकडोर राब्ते हैं, बैकडोर पावर है, उसकी वजह से उनकी जो कैटेगरी है उसको नहीं छेड़ा गया। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो इस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के टॉप कैटेगरी दी जाती। जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी 8वीं नंबर पोजीशन है T20 के अंदर, अब 6ठी 5वीं नंबर हो गई ODIs के अंदर। पिछले WTC साइकिल के अंदर हमने आखिरी पे फिनिश किया।